खबर रायपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुनील सोनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सोमवार को कांग्रेस के गुंडों ने उनके कार्यक्रम में जो व्यवहार किया, ये भविष्य की झलक है कि कांग्रेस और उसकी सरकार अब शांत छत्तीसगढ़ में चुनाव को अपराध और हिंसा की दिशा में ले जाने का षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश को पश्चिम बंगाल बनाने का प्रयास न करें। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि विश्व में भारत का मान बढ़ाने वाले चंद्रयान 3 की चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग से आखिर कांग्रेस को तकलीफ क्यों हो रही है। सोमवार को वैज्ञानिक सफलता और मतदाता जागरूकता के गैर राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान एनडीएस के कार्यकर्ताओं के हंगामे रोष व्यक्त किए गए हैं। इस दौरान सांसद ने कहा कि इस तरह का आपराधिक आचरण करके कांग्रेस ने अपने चिर परिचित राजनीतिक चरित्र को शर्मनाक प्रदर्शन किया है। कल मैं बिरगांव के स्वर्गीय नंद कुमार पटेल महाविद्यालय में मेरा कार्यक्रम था, उसमें गया और ये जो कार्यक्रम है ये मेरा पूर्व निर्धारित था, 3 दिन पहले से निर्धारित था। और अगर अतीत को देखेंगे तो मैं जब महापौर था तब से जो है मैं स्कूल और कॉलेजों में अंदर में जाता रहा। उस समय भी मैं लगभग 2.5 लाख बच्चों से मेयर के रूप में मिला था। अभी मैं 1.5 लाख से अधिक बच्चों से सांसद बनने के बाद मिला। भारत का अमृत महोत्सव, 452 स्कूल और 146 कॉलेज जो 15 अगस्त 2023 को समाप्त हुआ। नया भारत उत्सव ये प्रारंभ हो चुका है। लेकिन कल जो है मैं केवल एक बातचीत छात्र छात्राओं से करूं, इसलिए गया। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां होटल सायाजी में सावन का उत्सव मनाया गया और इसमें महिलाओं ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आयोजन में रायपुर की महिलाओं ने देखा कि छत्तीसगढ़ की पारंपरिक वेशभूषा और गहने किस प्रकार से होते हैं। कुछ महिलाओं ने वहां खरीदारी भी की है और वहां जाना कि छत्तीसगढ़ी महिलाएं किस प्रकार से पारंपरिक वेशभूषा पहनती हैं। होटल में अलग अलग स्टॉलों में अलग अलग प्रकार के गहने और पारंपरिक वेशभूषा लगाए गए थे। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ पर्यटन उपाध्यक्ष चित्ररेखा रही। साथ ही मिसेज इंडिया मेडिको दवा 23 कश्मीर यूनिवर्स फेस ऑफ इंडिया भी वहां पर मौजूद थी। साथ ही सभी विजेताओं को सोने चांदी का सिक्का, हीरे की अंगूठी और बहुत दूसरे पुरस्कार भी दिए गए। लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी संस्था एनएमडीसी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार से सवाल किया है। सीएम बघेल ने कहा कि SECKL कोयला उत्खनन करने वाली कंपनी है और एनएमडीसी लौह अयस्क उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी संस्था है, जिनको भारत सरकार ने अडानी को दे दिया है और उनको निरस्त करने को लेकर उन्होंने सरकार से सवाल पूछा है। दूसरा सवाल उन्होंने रायगढ़ में अडानी को दिए गए जो गारे पेलमा को लेकर पूछा है, जिसे निरस्त किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही धान खरीदी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, ये लोग बार बार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार धान खरीदती है। यदि केंद्र सरकार धान खरीदती है तो डबल इंजन की सरकार में 15 क्विंटल से 10 क्विंटल क्यों किया गया। दूसरी बात यह है कि पिछली सरकार में 2013-14 में सर्वाधिक धान खरीदी हुई थी। इसके बाद वो घटता चला गया, 55 लाख टन पर आ गया है और इसका मतलब ये है कि सरकार ये नहीं खरीदती है। उन्होंने पूछा कि क्या कारण है जो लगातार धान खरीद कम कर दी गई है और उसे 15 क्विंटल से 10 क्विंटल क्यों किया गया। कि जितने भी घाटा है वो राज्य सरकार उठाती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार, तो सारे घाटा राज्य सरकार, लोन राज्य सरकार लेती है, वो गारंटी देती है, तब लोन लेती है। तो ये गुमराह करने की लगातार कोशिश। मेरे तरफ से सवाल भारतीय जनता पार्टी से ये है कि अडानी को जो आयरन ओर का खदान MDO के लिए दिया गया है उसे निरस्त किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा सवाल, रायगढ़ में जो गारे पेलमा के जो खदान अभी ACCL ने दिया है उसे निरस्त किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। ये 2 सवाल मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से हैं, क्योंकि ACCL खुद ही कोयला उत्पादक उत्खनन करने वाला कंपनी है। दूसरा NMDC
खुद ही लॉ एस्क उत्खनन करने वाली सबसे बड़ी संस्था है भारत सरकार की, और दोनों एमडीओ करके अडानी को दिए हैं। ये निरस्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। इसको लेकर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को महादेव सट्टा ऐप पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टा ऐप का कोई ऑफिस नहीं है। वहीं सीएम वर्सेज उन्होंने कहा है कि इस मामले में छत्तीसगढ़ में लगातार कार्रवाई जारी है, जिसको लेकर अब तक 72 मामले दर्ज हो चुके हैं। इस मामले को लेकर सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से काफ़ी कार्रवाई की गई है। जितनी कार्रवाई छत्तीसगढ़ में हुई उतनी देश में कहीं नहीं हुई। वहीं इस मामले में 400 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी ऑनलाइन सट्टा के बारे में चर्चा चल रही है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि छत्तीसगढ़ में उसको कोई ऑफिस नहीं है। जो खिलाने वाले हैं वो जरूर यहाँ के हैं, और 30 मार्च 2022 को पहला एफआईआर दुर्ग में किया गया, फिर रायपुर, बिलासपुर, सभी जगह, और करीब 72 प्रकरण दर्ज हुए छत्तीसगढ़ की पुलिस के द्वारा, और उसमें 449 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और गिरफ्तार किए गए हैं उसमें वो दिल्ली में, बॉम्बे में, गोवा में, अनेक अलग अलग प्रांतों में उसकी गिरफ्तारियां हुई हैं। और अभी तक के 191 लैपटॉप, 885 मोबाइल और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त किए गए। 41 लाख से अधिक नकदी, 1.5 करोड़ रुपये से अधिक सामग्री जब्त की गई। 16 करोड़ रुपये से अधिक की राशि, करीब 1000 से अधिक बैंक खातों को फ्रीज किया गया। 200 से अधिक एटीएम कार्ड जब्त किए गए। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली एवं अन्य प्रांतों में आरोपियों को पकड़ा गया। प्रदेश में ऑनलाइन सट्टा का कोई भी कार्यालय, ब्रांच संचालित नहीं है। सट्टे से जुड़े हुए सभी लोग गिरफ्तार या अंडरग्राउंड हो गए हैं। ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा ऐप महादेव के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर रवि उपल के विरुद्ध एलओसी लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। जुआ सट्टा पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश ने कठोर कानून छत्तीसगढ़ में जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 बनाया गया, जो वर्तमान में लागू है। तो राज्य सरकार की ओर से भरपूर कार्रवाई की गई है। देश में और कहीं कार्रवाई नहीं हुई है, और उस पे ये आरोप हम पे लगा रहे हैं।